नीलू कछुआ और समय की आखिरी रेत। जंगल की सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से झांक रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट जंगल को जगा रही थी। अदृश्यवन एक ऐसा रहस्यमयी जंगल जो इंसानी नजरों से छिपा था। यहाँ रहते थे अलग अलग जानवर जो बोल सकते थे, सोच सकते थे और मिलजुल कर रहते थे। जंगल के सबसे पुराने और समझदार जानवर का नाम था नीलू कछुआ। नीले रंग का, लंबी मूंछों वाला, गहरी झुर्रियों वाला एक बूढ़ा मगर शांत स्वभाव का कछुआ। नीलू हमेशा सबको कहानियां सुनाता था, पुराने जमाने की, जादुई युग की और जंगल की परंपराओं की। लेकिन आज नीलू की आंखें उदास थीं। छोटू बंदर, पीले रंग का नटखट बंदर, पेड़ से लटकते हुए नीलू के पास आया। क्या हुआ दादू? आज आप कहानी नहीं सुना रहे? छोटू ने पूछा। नीलू ने गहरी सांस ली। बेटा, समय अब हमारे साथ नहीं है। समय की आखिरी रेत बस खत्म होने वाली है। छोटू चौंक गया। रेत? कौन सी रेत? नीलू ने सब जानवरों को बुलाया। गोलू खरगोश, सफेद रंग का तेज दौड़ने वाला, मिन्नी बिल्ली, काली, होशियार और बहादुर, टिक्की तोता, हरा, चंचल और बातूनी और भी कई जानवर। नीलू ने बताया, हर 100 साल में जंगल की समझड़ी रुक जाती है। उसे फिर से चलाने के लिए हमें आखिरी रेत का दाना लाना होता है जो समय की गुफा में छुपा है। अगर वो रेत ना मिली तो जंगल की हर चीज थम जाएगी। पेड़, हवा, पानी, सब जानवर डर गए। नीलू ने बताया कि उसे जाना चाहिए, लेकिन अब उसकी उम्र नहीं रही। उसके पैर कांपते हैं। तभी छोटू खड़ा हुआ। हम जाएंगे। फिर गोलू खरगोश, मिन्नी बिल्ली और टिक्की तोता भी तैयार हो गए। नीलू ने उन्हें चेताया, ये रास्ता आसान नहीं है। ये समय की यात्रा है जहां तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। सबसे पहले वे पहुंचे सपनों के पुल पर। इस पुल पर कदम रखते ही जो भी सोचो वो सामने आ जाता है। छोटू ने सोचा, मेरे पास केला हो, और सामने आ गया केला। मिन्नी ने सोचा, मेरे पास एक राजमहल हो, और सामने आ गया महल। लेकिन गोलू बोला, बस सही रास्ता दिख जाए, और अचानक पुल खुद एक सीधी राह में बदल गया। मोरल, इच्छाओं में भटकने से बेहतर है उद्देश्य पर टिके रहना। अब वे पहुंचे भ्रम की घाटी में। यहाँ सब कुछ उल्टा दिखता है। पेड़ उल्टे, नदियां ऊपर बह रहीं, और आवाजें पीछे से आ रही थीं। यहाँ मिन्नी ने रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन गुम हो गई। टिक्की बोला, जो हमें दिखता है वो सच नहीं है। आंखों पर भरोसा मत करो, दिल से महसूस करो। गोलू ने सबकी आंखों पर पत्तों की पट्टी बांधी और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। और धीरे धीरे भ्रम दूर होने लगा। आखिरकार वे पहुंचे एक विशाल पहाड़ के पास। उसके अंदर थी समय की गुफा। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, जिसका समय सबसे धीमा है वही इस घड़ी को फिर से शुरू कर सकता है। सभी सोच में पड़ गए। तभी पीछे से एक धीमी चाल में नीलू आता दिखा। नीलू ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने तुम सबका साहस देखकर सीखा कि वक्त से तेज चलने वाले भी समय को समझ सकते हैं। नीलू ने रेत का दाना उठाया और उसे घड़ी में डाला। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। बिजलियां चमकी, नदियां बहने लगीं, पक्षी गाने लगे। अदृश्यवन फिर से जीवंत हो गया। हर जानवर ने नीलू को धन्यवाद दिया। छोटू बोला, हमने सीखा कि मिलजुल कर समय को भी हरा सकते हैं। नीलू मुस्कराया और बोला, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन सच्चा छात्र वही है जो दूसरों को साथ लेकर चले। इस पूरी यात्रा से जानवरों ने क्या सीखा? छोटू ने सीखा, जज्बा उम्र नहीं देखता। गोलू ने सीखा, तेजी नहीं, समझदारी जरूरी है। मिन्नी ने सीखा, भ्रम में भी रास्ता दिल से निकलता है। टिक्की ने सीखा, मजाक से भी गंभीर समस्याएं हल की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, समय को जीतने के लिए सबको साथ चलना पड़ता है।